हेलो, राधे राधे दोस्तों। आज का टॉपिक है सेल्फ लव और सेल्फिश होना। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज़ में ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सेल्फ लव और सेल्फिश होना एक ही बात है। जो सेल्फिश है वही सेल्फ लव करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, सेल्फिश होना मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। ये है सेल्फिश होना। हमारी वजह से चाहे किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हमारी वजह से लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो ये है सेल्फिश होना। ठीक है, सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव अपने आप से प्यार करना, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि सामने वाले हर्ट ना हो। ठीक है, इस चीज़ को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, देखिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपको चाइनीज़ पसंद नहीं है, आपकी फैमिली को बहुत पसंद है, और लेकिन आपने कभी बताया नहीं है कि आपको चाइनीज़ पसंद नहीं है, आप उनकी पसंद का खाते जा रहे हैं। नहीं, आप उनको बता सकते हैं कि मुझे चाइनीज़ पसंद नहीं है, मैं कुछ और खाऊंगी। हो सकता है वो एक्सेप्ट करें और कभी आपका पसंद का भी खाना बने, या फिर का ऑर्डर करें, या रेस्टोरेंट में जाके आप खाएं। आप ये सोच के बता नहीं रही हैं कि नहीं, वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ। नहीं, इसको इसको डिनाई करना बोलते हैं, और एडजस्टमेंट अलग चीज़ होती है। सेल्फ लव में क्या होता है, आप छोटी छोटी चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे आप अपनी फैमिली को बोल सकते हैं कि आपको क्या पसंद है, आपने बोला ही नहीं है और आप बस एडजस्ट करे जा रही हैं। आपको खुद को दुख हो रहा है, उनको पता ही नहीं है, और ठीक है, आप अपने आप में दुखी हैं, आप चाइनीज़ नहीं खा रही हैं, कुछ नहीं खा रही हैं मतलब, और वो सोच रहे हैं कि आप तो बहुत खुश हैं, हमने इतना अरेंजमेंट किया है। आप उनको बता दीजिए कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो सेटल हो जाए उस चीज़ पे, और आपके पसंद का हो जाए सारा कुछ, है ना। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। जैसे कि एक किस्सा है कि मेरे फ्रेंड लोग वो कार लेने गए तो उसके हस्बैंड को वाइट कलर पसंद था, उसे कलर था मैरून या दूसरे कलर में, ब्लैक गाड़ी लें या थोड़ी डार्क लें जैसे नेवी ब्लू वगैरह। तो उसको था कि वो वैसी कार लें। अब हस्बैंड ने ले ली वाइट। अब वो बोल रही है यार मेरी पसंद की गाड़ी नहीं है। मैंने पूछा, मैंने उसको मतलब कॉल किया, मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन तुमने नई गाड़ी ले ली। वो थोड़ी खुश नहीं थी। मैं क्या हो गया? बोले यार मुझे ना जो नेवी ब्लू और थोड़ा मैरून ऐसा डार्क कलर में चाहिए था, और हस्बैंड ने ना वाइट कलर की लिया। मैंने कहा तूने बताया था, तुमने डिस्कस किया था? बोले नहीं यार, वो यूँ सोचेंगे कि ये कैसी है, अपना अपना ही चलाती रहती है। मैं कहा ज़रूरी है ये ऐसा सोचें? ज़रूरी नहीं है ना। हो सकता है कि वो तुम्हारी पसंद की भी ले आ सकते थे। उनका खुद का कोई ओपिनियन ना हो, बस उन्होंने सोचा कि वाइट एक बेसिक कलर है तो ले लेना चाहिए। बताया ही नहीं है और थॉट बना लिया है। बताओ। ठीक है। और एक है कि जैसे सेल्फ लव में जैसे हम अपने आप के लिए टाइम नहीं निकालते। हम दिन भर कूदते रहते काम में, और खुद के लिए टाइम नहीं निकालते, जबकि हमें पता है कि हम अपने लिए टाइम निकालना है, तो नहीं निकाल पा रहे उसको। और क्या सोचते हैं, अगर हमने अपने लिए करा और फिर तो हमें बच्चे, पेरेंट्स, सास ससुर, इन लॉ सब लोग सोचेंगे कितनी सेल्फिश है, जाके सो गई, है ना। नहीं, वो आप उनको बताइए कि आप थक चुके हैं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, उसको सेल्फ लव बोलते हैं कि आपने अपने आप के लिए टाइम निकाला रेस्ट करने के लिए। और इस चीज़ में अगर वो थोड़ा सा बुरा मानते हैं तो चलेगा, क्योंकि वो आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की ना, उनके लिए काम करा, खाना बनाया, बच्चों को भी खिला दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद में आप अगर थोड़ा रेस्ट करती हैं तो क्या होता है। और ये जो है ना, आप ज़्यादा सोचना कि वो मैं ऐसा करूँगी, तो ज़्यादा काम करने से भी कुछ नहीं होना वाला बहन। कितना ही काम कर लो, अगर सॉरी, अगर उनकी दिमाग में फिट हो चुका है तो उनको जो बोलना है ना वो बोलेंगे। ठीक है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, नहीं कई बार ऐसा होता है कि बस हमें बोलते नहीं हैं कि हमें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, और किन चीज़ों से हमें दुख हो रहा है, किन चीज़ों से नहीं हो रहा। एग्ज़ाम्पल, जैसे एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों का आप अपना काम कर ही रहे हैं ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हो जाते हैं कि अरे यार मेरा काम भी तू कर दे क्योंकि मुझे लंच के बाद जाना है। और कोई आके बोलेगा कि अरे यार ये वाली फ़ाइल तू बना दे क्योंकि तू बहुत अच्छे से बनाता है। अब आपने है ना
बहुत सारा वर्कलोड ले लिया है, ठीक है। आप चाहे तो मना कर सकते हैं, है ना, लेकिन आप खुद परेशान हो रहे हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आप खुद घर नहीं जा पा रहे, आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, सर दर्द हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, दूसरे को खुशी मिले इसके लिए अपना दुख कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। और आप उनको चाहे तो मना कर सकते कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन हम दिन भर में ऐसी कई चीज़ें करते हैं जो हमें पसंद नहीं होती हैं, लेकिन हम दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं। हम उनको मना कर सकते हैं, से नो, कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है या हमारे पास समय नहीं है, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, तो हम ये काम नहीं करेंगे। सिंपल चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। सेल्फिश होना कैसा है? सेल्फिश मैं मतलब सेल्फिश में मैं होता है, ठीक है, और सेल्फ लव में क्या होता है? हम सब खुश हैं, मैं खुश हूँ, सारी दुनिया खुश है, मेरी खुशियों में उनकी भी खुशी है और उनकी खुशियों में मेरी भी खुशी है, ठीक है। सेल्फ एडजस्ट करना अलग चीज़ होती है, ठीक है। और जैसे क्या होता है आप अपनी पसंद का नेल पेंट लगाइए, ठीक है, और अपनी पसंद के गाने सुनिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपनी पसंद से की जा सकती है। अपने पसंद से घर सजाइए। आप कभी कभी ससुराल में वो भी पॉसिबल नहीं होता ऐसा, ससुराल का अपना ही चलता है भाई। कई कई जगह तो ऐसा है कि आप अपने पसंद से एक कील भी नहीं ठोक सकते घर में, ये होता है, ठीक है। तो छोड़ो वो सब, बहुत अलग टॉपिक है उसके। लेकिन सेल्फ लव आप कर सकते हो। सेल्फ लव में आपको करना ज़रूरी भी है, क्योंकि सेल्फ लव के बिना आप दूसरों को भी प्यार नहीं दे पाओगे। क्योंकि कहते हैं ना, जो हमारे पास होता है वही हम दूसरों को देते हैं। जब हम अंदर से खुश नहीं है ना, तो हम बाहर से कितना भी खुश रहने की कोशिश करके दिखा लें उन लोगों को, लेकिन हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकता है हमारा। तो टाइम रहते हुए सेल्फ लव सीख जाना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस सीखना चाहिए कि हमारे मतलब हमको बुखार आ रहा है तो हमें रेस्ट की ज़रूरत है। कई फीमेल्स को मैंने देखा है कि कई फीमेल्स ऐसी है, मतलब मेरी जान पहचान वाली, जो बीमार है, बुखार आ रही है, फिर भी काम कर रही है। उनके हस्बैंड बोल रहे हैं सो जाओ भाई, रेस्ट करो, दवाई खाओ, नहीं, उनको करना है काम। क्यों? क्योंकि बच्चा कैसे करेगा, आजकल मतलब उनको टेंशन है कि हस्बैंड क्या खाएगा, बच्चा कैसे करेंगे, बच्चा कैसे खाना बनाएगा, कैसे खाएगा। यहाँ तक कि आपको मैं बताऊँ, मतलब वो बीमारी में अपने बच्चों को इतना भी इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ रहे हैं कि वो किचन से जाके खुद की प्लेट लगा के खा ले। सोचो किस लेवल पे डिपेंडेंसी बना रखी है। और उसमें बोलते हैं मैं बहुत अच्छी मदर हूँ। नहीं बहन, तुम अच्छी मदर नहीं हो, तुम सेल्फ लव नहीं कर रही हो, ठीक है। आगे जाके होगा क्या? बच्चे की तो शादी हो जाएगी, तुम्हारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, फिर तुमको आएगा डिप्रेशन, हाँ, क्योंकि तुम्हारा काम ख़त्म। फिर तुम लोगों को अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरा बच्चा तो बदल गया। बच्चा नहीं बदला, आपने उसकी आदतें ख़राब कर रखी थी। अब किसी और ने हैंडल कर लिया आपका काम, फिर बुरा लगेगा ना। फिर उस बच्चों को थोड़ा मतलब सिखाओ कि आपकी तबीयत ख़राब है तो वो खुद लेके खाना खा सके। बना दिया तो भाई लेके खा तो सकते ही हैं। अपने हस्बैंड को बताओ कि भाई आपकी तबीयत ख़राब है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, क्यों मतलब इतना झेलना है। जब और कई के तो हस्बैंड बोलते भी हैं, इतने अच्छे होते हैं कि लव में कर देता हूँ सब कुछ, लेकिन पता नहीं मतलब क्या साइकोलॉजी हो जाती है उन फीमेल्स की कि नहीं, हमको तो सब करना है, चाहे हम मर मर के करें पर हम सब करेंगे। सेल्फ लव करो, खुश रहोगी। बाद में ये कहने से अच्छा है कि मैं तो बीमार थी फिर भी मैंने ये करा वो करा, और आज ये ऐसा हो गया, आज वो ऐसा हो गया, आज हस्बैंड बदल गया, आज बेटा बदल गया, वो सब बातें करने से तो अच्छा है अपना आज को टाइम दो, ताकि फ्यूचर बेटर हो सके और आप फ्यूचर में बीमार ना रहो, खुश रहो। खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बस अपना दिमाग में जो फालतू बातें आती है ना उनको नहीं लाना है। सेल्फ लव करना मतलब
आप अपने आप को टाइम दो। जैसे मॉर्निंग वॉक करा, ये हमारा मॉर्निंग वॉक के लिए गए दिन में। अब हमारे पसंद का हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद में हमने अपने लिए कुछ गाने सुने, कुछ अच्छा देखा अगर हमारा मन है तो। और उसके बाद में जैसे कुछ अच्छा लंच बना रहे हैं तो उनके पसंद का बनाया तो कुछ एक डिश हमारे अपने पसंद की भी बना ली। और डेली नहीं भी बना सकते तो वीक में तो एक बार बना ही सकते हैं हम लोग। कभी कभी क्या होता है पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है दूसरों के पसंद के हिसाब से चलते हुए। तो सेल्फ़ लव जिनमें होता है ना उनमें सेल्फ़ अवेयरनेस भी आती है। इसीलिए बोलते हैं सेल्फ़ लव ज़्यादा ज़रूरी है, सभी में ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक कैटेगरी है, बच्चों से लेके मरने तक। मतलब मरने तक समझ गए ना, मैं कोई एज नहीं बना रही हूँ कि 60 70 80। आपका जब तक ज़िंदा हो तब तक ज़रूरी है सेल्फ़ लव। क्योंकि सेल्फ़ लव नहीं कर पाओगे ना तो खुद उससे प्यार नहीं कर सकते तो वो इंसान सोचो दूसरों से कैसे कर पाएगा। एक टाइम आएगा कि आप अपने आप में इरिटेट हो जाओगे, ठीक है। फिर आप बोलोगे मैं अब किसी के लिए कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने लिए करूँगा। फिर आप सेल्फिश बनोगे, समझ रहे हो। फिर आप सेल्फ लव तो नहीं कर पाए लेकिन आप अब सेल्फिशनेस पे आ जाओगे, भाड़ में जाए दुनिया, मैं अपने लिए जाऊँगी। और उसमें क्या होएगा, फिर आप लोगों को दुखी करोगे। फिर लोग सोचेंगे अरे यार ये कैसे बदल गई, इसको क्या हो गया अचानक से। हालांकि अचानक तो कुछ होता नहीं है, कभी भी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है। लेकिन लोग को उतना ध्यान देते नहीं है क्योंकि आप बीमारी में काम कर रहे हैं, आप मर के काम कर रहे हैं, आप मतलब आप कैसे भी काम कर रहे हैं, बस उनका काम निकल जा रहा है। वो उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते कि कोई क्या कर रहा है, क्योंकि आपने बोला ही नहीं था कभी, ठीक है, कि आपको प्रॉब्लम्स है, आपको हेल्प की ज़रूरत है। कभी कभी चीज़ें मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन में चली जाती है, उसके चलते फिर क्या होता है मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है हमारी। मेंटल हेल्थ ख़राब होने के पीछे है ना और कुछ नहीं है, घर परिवार जॉब, जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट होता है ना यही जिम्मेदार होता है। और सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद भी हो सकते हैं क्योंकि हमने अपने आप को तो कभी टाइम देने की सोची ही नहीं। हम जीते रहे दूसरों के लिए। अब दूसरे हमें 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 नोटिस ही नहीं करे कि हाँ चल रही इसकी लाइफ, चलने दो, ठीक है। हमने कभी उनको बताया नहीं है, अब बताया नहीं है तो उनको कैसे पता चलेगा बेचारों को। जब बताएंगे तभी तो पता चलेगा। हो सकता है वो बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करने वाले हों, लेकिन आपने कभी डिस्कस नहीं किया, कोई बैठ के बताया नहीं है। तो बैठो, डिस्कस करो, सेल्फ लव की बातें करो, ठीक है। सेल्फ लव में ज़रूरी नहीं है कि आप सेल्फिश बनो। सेल्फ लव मतलब अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस ले आना, अपनी पसंद की थोड़ी सी चीज़ें कर लेना, ठीक है। और उसके लिए अगर आपको नहीं बोलना पड़े तो बोल दो, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करना पड़े तो कर लो, लेकिन सेल्फ लव रूटीन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव के बिना आपकी जो आने वाली फ्यूचर लाइफ है ना पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा मैं अपने लिए तो जी नहीं रही, मैंने पूरी ज़िंदगी दूसरों के ऊपर खर्च कर दी। फिर जब ये थॉट आता है ना तो आपको लाइफ जीने का मन नहीं करेगा और फिर आप बहुत बोर महसूस करोगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे और सोचोगे अब तो मेरी लाइफ ख़त्म है, अब मैं क्या करूं। मतलब ऐसे ऐसे थॉट आएंगे कि आपसे रहा नहीं जाएगा। फिर या तो आप अपने आप को वो मतलब अकेलेपन में झोंक दोगे, जिसमें फिर सुसाइडल थॉट भी आ सकते हैं और आप दुनिया से कटे कटे रह सकते हो। मतलब कुछ भी हो सकता है, वो सिचुएशन बहुत बेकार होती है। तो उस सिचुएशन से आपको नहीं जाना है, उस लेवल तक नहीं जाना है तो प्लीज़ थोड़ा टाइम, थोड़ा कोशिश करके अपने लिए निकालिए। अपने पसंद का नेल पेंट लगाओ, अपने पसंद के छोटे छोटे काम करो, अपने पसंद का फ्रूट खा लिया, अपने पसंद का कुछ भी एक दो ऐसे काम अपनी पसंद के डेली रूटीन लाइफ में करो जो आपको खुशी देते हैं, तब आप लंबे समय तक खुश रह पाओगे। थैंक यू, नमस्ते। और आने वाले व्लॉग में हम लोग ऐसे ही बातें करेंगे और आप बताइए किस टॉपिक पे मुझे और बात करनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं,
आप मुझसे किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। हाँ, टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा अवेयरनेस का हो या फिर रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। अब मैं वैसे किसी भी टॉपिक पे बात कर लूँगी, ऐसा नहीं है, पर अच्छा टॉपिक हो। और सेल्फ लव ज़रूर करिए, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, थोड़ा सा कर दो भाई। बाय बाय।